दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जुनून हमारा पे। बच्चों, इधर बोर्ड एग्जाम करीब में है और मुझे लगता है कि सभी बच्चे जो है बड़ा असहज महसूस करते हैं और बड़ा तनाव महसूस करते हैं जब बोर्ड एग्जाम आ जाता है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा और क्या क्या टिप्स अपनाए जाएं, क्या क्या किया जाए कि हमें कोई प्रेशर न हो और बढ़िया बढ़िया नंबर हम पा सकें और इन कठिनाइयों से निकल के अपने काम को लगनबद्ध तरीके से आगे जारी रख सकें। तो बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब बोर्ड एग्जाम हमारा पास आता है तो हमारे ऊपर एक अतिरिक्त प्रेशर बन जाता है, एक दबाव आ जाता है और उस दबाव को सभी बच्चे नहीं झेल पाते हैं। और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए कि वो दबाव न बने। पहली बात तो जैसे आपके लाइफ का मानते हैं कि पहला एग्जाम है, हाई स्कूल अगर आप दे रहे हैं तो पहला है, इंटर दे रहे हैं तो दूसरा है, बड़ा एग्जाम जिसको आप कह सकते हैं। तो पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, पाँचवाँ हो, इसका प्रेशर तो मत बनाइए कि पहला एग्जाम भगवान क्या होगा? हाय भगवान कैसे पढ़ें? आखिर क्या हो सकता है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने मन को कंट्रोल करना। और ये जो किशोरावस्था जिस स्थिति में आप होते हैं, इसमें मन बहुत तेज़ भागता है। बार-बार मैं भी एक टीचर हूँ, मुझसे लगभग बच्चे-बच्चियाँ यही शिकायत करते हैं कि सर क्या किया जाए कि मन भाग रहा है, मन कंट्रोल नहीं हो रहा है। और स्वाभाविक बात है कि किशोरावस्था में मन चंचल होता है बहुत ज़्यादा, उसको नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मन उस उम्र में ज़्यादा भागता है। तो हम मन कैसे हमारे नियंत्रण में रहे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, इससे आप बढ़िया से समझ जाएँगे कि आखिर मन के चंचल होने की वजह से कितना नुकसान होता है। जैसे कहीं पे पानी गंदा भरा हुआ है या गंदा भरा हुआ नहीं तो आप कहीं गंदा पानी भर के देखिए, उसमें कोई चीज़ फिर डुबा दीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी चमकदार हो, वो दिख सके। तो गंदे पानी जब उसको डुबाएँगे आप और उसके बाद उसको आप ऊपर से देखेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। और पानी को साफ कर दीजिए और उसके बाद उसमें कोई चीज़ डाल दीजिए और पानी को थोड़ा हिला दीजिए, चंचलता उसमें आ जाए। और उसके बाद उस चीज़ को अगर आप देखेंगे, तो वह चीज़ दिखाई तो पड़ेगी लेकिन साफ नहीं दिखाई पड़ेगी। और तीसरी स्थिति ये आप करें कि एकदम साफ पानी को भर दें किसी बर्तन में या कहीं पे भर दें और एकदम शांत उसको रखने दें और उसमें जो है कोई वस्तु डाल दें। और उसके बाद तब देखें उसको, तो मुझे लगता है कि वो वस्तु बहुत साफ दिखाई देगी। इन 3 स्थितियाँ हुई, एक गंदा पानी में कोई वस्तु आप डालें, देखे तो एकदम नहीं दिखी। दूसरी स्थिति ये हुई कि आपने पानी तो साफ रखा, लेकिन उसमें चंचलता, उसमें बहुत तेज़ी से कंपन करा दिया। अब उस चीज़ को देख रहे हैं, तो चीज़ दिख रही है लेकिन साफ नहीं दिख रही। तीसरी स्थिति क्या हुई कि पानी एकदम साफ है, एकदम साफ है और उसमें वो चीज़ आपने डुबाया है, पानी शांत भी है, तो वह चीज़ आपको साफ दिख रही। ठीक यही दशा हमारे मन की है। मेरा मन भी ठीक इसी स्थिति में होता है। अब मन में जब हमारे तमाम तरह के भाव चलते हैं, तमाम तरह की बुराइयाँ, तमाम तरह के ऐसे-ऐसे विचार आते हैं, जो हमें विचलित करते हैं, हमारे मन को भटकाते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है या जो हमारा करीब में कोई उद्देश्य बनाए हैं, वो हमसे दूर भागता जाता है, वो साफ दिखता ही नहीं है, क्योंकि मन में मैल भरा हुआ, गंदा पानी की तरह भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। तो उ उसको हमको निकालना होगा और उसके बाद दूसरी स्थिति ये है कि उसको निकालने के लिए चलिए ठीक हो हमने निकाल लिया, लेकिन मन अब भी जो है चंचल है। वो तो हमने निकाल दिया कि मैल हमारे अंदर नहीं है, दुर्गुण नहीं है, अच्छाइयाँ सारा भर लिया, लेकिन मन अब भी चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो उसको रोकने के लिए क्या करें हम? कुछ एक्सरसाइज़ है उसके लिए, योगा टिप्स है, ठीक है? मुझे योगा की भी जानकारी है क्योंकि मैं कोर्स उसका किया हूँ। तो योगा में हम बता रहे हैं आपको कैसे आपका मन नियंत्रित रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप करके देखिएगा कमाल का इसका रिज़ल्ट आता है। ईश्वर ने हमें नाक दिया है और नाक में भी 2 नासिकाएँ दिया है, एक दाहिनी, एक बाईं। एक को हम इड़ा बोलते हैं, एक को पिंगला बोलते हैं। पिंगला में ये दाहिनी नासिका होती है और बाईं को इड़ा बोलते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दाहिनी सूर्य भेदी होती है और बाईं जो है चंद्र नाड़ी होती है, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो जो सूर्य नाड़ी जब तेज चलती है हमारी यानी दाहिनी नासिका जब चलती है, तो हमारा दिमाग बहुत चंचल होता है, बॉडी बहुत स्फूर्तिवान होता है, यानी शरीर हमारा बहुत व्यग्र और चंचल होता है और दिमाग भी व्यग्र होता है, यानी स्फूर्ति बहुत ज़्यादा होती है और हम गर्म यानी गर्मी हमें ज़्यादा महसूस होती है। जब दाहिनी नासिका चलती है और जब बाईं चलती है तो हमारा दिमाग शांत होता है, यानी मन
मस्तिष्क दोनों शांत होता है। अब रही बात, आपके मन में ये कौतूहल आ रहा होगा कि क्या चलने न चलने की क्या बात है इसमें? लेकिन कभी भी आप आज़मा लीजिएगा, अभी आज़मा लीजिए, आपको लगेगा कि कभी भी दोनों नासिकाएँ आपकी एक साथ समान नहीं चल रही। यानी एक जब साँस आप एक को बंद करके खींचेंगे, एक जाम चलेगी और एक फ्री चलेगी। यानी एक को लगेगा कि साँस लेने में दिक्कत हो रही, एक एकदम फ्री चलेगी, आसानी से साँस आप ले पाएँगे। अब दोनों संतुलन में हो, यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होगा बहुत कम। इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। अब देखिए, पढ़ाई जब आप करते हैं, तो उसमें एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कैसे एकाग्र मन हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी बाईं नासिका यानी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। और यह कैसे चलेगी? मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको ध्यान की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो कैसे आपकी बाईं नासिका चलेगी? मान लीजिए दाहिनी चल रही है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और 20 मिनट बाद आपका पेपर होना है और आपकी बाईं नासिका नहीं चल रही, दाहिनी चल रही है, मन चंचल है, तो उसके लिए 1-2 तरीके मैं बता रहा हूँ, आप इसको करके देख सकते हैं। घर पे हैं तो दूसरा तरीका, स्कूल में हैं या आप सेंटर पे हैं जहाँ पे पेपर देने गए, वहाँ पे क्या करें? घर पे पहले जान लें क्या करें? घर पे अगर आपको बाईं नासिका चलाना है, यानी चंद्र नाड़ी चलाना है जो कि मस्तिष्क को और मन को शांत करती है, तो आप दाहिने करवट सो के पढ़ें, 10 से 15 मिनट। जब दाहिने करवट सोएँगे, तो ये वाला हिस्सा काँख का जब दबेगा, दाहिने करवट होंगे, तो थोड़ी देर में अपने आप बाईं नासिका तेज़ चलने लगेगी, आपका दिमाग शांत और एकाग्र हो जाएगा। अगर कॉलेज में हैं, तब प्रॉब्लम आएगी कि कैसे ऐसा करें? तो उस स्थिति में आप क्या करें कि दाहिनी नासिका को दबा लें और सिर्फ़ बाईं से साँस लें, कुछ देर तक, दो 1-2 मिनट, 4 मिनट, ठीक है? दाहिने को बंद करके ऐसे साँस लें कई बार। इससे भी आपका बाईं नासिका चलने लगेगी। अगर इसको भी ना करें, तो कोई ठोस चीज़ काँख के नीचे दबा लें, छोटी बॉल हो, वो भी संभव नहीं है कॉलेज में ले जाना। आप मुट्ठी बाँधिए, अपनी मुट्ठी बाँध दीजिए तेज़ी से और इस मुट्ठी को यहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे लगा लीजिए और इसको दबाए रखिए कुछ देर। अगर हाथ दर्द करने लगे, थोड़ी देर बाद फिर खोल के फिर दबाइए। दबा के रखिए, 5 से 7 मिनट बाद धीरे-धीरे आप पाएँगे कि आपकी बाईं नासिका चलने लगी। अब आपका दिमाग एकाग्र हो गया है। फिर आप बढ़िया से पेपर कर पाएँगे और जो कुछ याद किया हुआ होगा, वो सब याद आएगा, आप सही ढंग से लिख पाएँगे। अब परीक्षा के पहले तीसरी समस्या क्या होती है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाता है। उससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा कि अपने खान-पान को बहुत संयमित और नियंत्रित करके खाना होगा। यानी मसालेदार, तैलीय चीज़ें बहुत कम से कम प्रयोग करिए। जो डिब्बा बंद है या मार्केट की के फ़ास्ट फूड है, उससे आपको बचना है। घर की सेहतमंद चीज़ें खाइए, जो भी रूखा-सूखा है वह खाइए, लेकिन घर का बना हुआ खाइए, मार्केट की चीज़ों से एकदम परहेज़ बना लीजिए, एकदम दूरी बना लीजिए कि मुझे मार्केट का नहीं कुछ खाना। समोसा, चाय, नमकीन, पकौड़ा क्या कहते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर इस सब से आप दूर रहिए। शुद्ध चीज़ें खाइए, घर की खाइए, तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा। अगर वो सही है, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ और सही रहोगे। उसके बाद एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, चोट से बचाना है अपने को। जिस प्रकार से जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, तो हाथ में कंगन बाँध दिया जाता है। अब कंगन बाँधने के बाद एक बंधन होता है कि अब आपको घर से बाहर नहीं जाना, आपको कोई घर पे काम नहीं करना। घर के और लोग काम करेंगे लेकिन आपको बचाया जाएगा, आपको काम नहीं करना है, आपको कहीं जाना नहीं। उसी प्रकार से एग्ज़ाम के पहले भी आपको करना होगा। यानी लगभग 1 महीना पहले से ही आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि आपको कोई भी ऐसी गतिविधियाँ नहीं करनी है जिससे चोट लग सके। जैसे आप फील्ड में खूब खेलते थे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी जो भी आप खेलते थे, संभावना है कि गेम में रहेंगे तो चोट लगना ही लगना है। तो आप कुछ दिन अपने आप को रोक के रखिए, मुझे खेलना नहीं है, आपका समय भी बचेगा। मानते हैं कि आपका जो फिज़िकल एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं होगा तो थोड़ा-सा अस्वस्थ होने की संभावना रहेगी, लेकिन पहले से आप फिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन कंट्रोल रखिए अपने आप को। तो आपको खेलना-कूदना बंद कर देना है या नहीं के बराबर करना है और उसके बाद इससे आप चोट से बचेंगे। और जो लड़के हैं मैं पाता हूँ कि बाइक जो किशोर है बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता है और बहुत असावधानियाँ भी बरतता है बाइक चलाने में या गाड़ियाँ चलाने में। तो पहली बात तो किशोरों को बाइक चलाना ही नहीं है, सरकार ने भी इस पे तमाम पाबंदियाँ किया है। अगर आप चलाते भी किसी मुश्किल समय में या किसी ऐसी स्थिति में कि आपको चलाना ही चलाना है, तो बाइक बहुत कंट्रोल में चलाइए, आराम से चलाइए कि चोट आपको ना लगे। अगर उसके अलावा कूद-फाद की कोई गतिविधियाँ हैं, जैसे खेत में आप काम कर रहे हैं, तो उससे भी बचना है। यानी आपको अपने को बचा के रखना है, ताकि हमें चोट ना लगे। मेरे स्कूल में
कॉलेज में 2 घटनाएँ ऐसी घटी हैं कि मेरे ये समझाने के बावजूद बच्चे नहीं माने हैं। बाइक चलाएँ, एक्सीडेंट हुआ है और पट्टी करके गए हैं, पेपर दिए हैं। एक बच्चे का ऐसा था, हाथ टूटा, उस स्थिति में उसको पेपर देना पड़ा, उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो इससे आप बच पाएँगे। अब उसके बाद पढ़ाई कैसे करें? किताबों और नोट्स का कैसा-कैसा प्रयोग करें कि हमें अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। पढ़ने के दौरान मैं पाता हूँ कि बच्चों में क्या होता है कि बहुत सारी किताबें अपने सामने गाड़ लेते हैं और किताब जहाँ सामने होती है वहाँ तुरंत प्रेशर बन जाता है कि ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। पढ़ कुछ और रहा है और मन अगली किताब में है। तो इससे बचने के लिए आप वही नोट्स, वही किताब सामने रखिए जो आप पढ़ रहे हैं या जो आगे पढ़ना है उसको हटा के रखिए, जो पढ़ रहे हैं वही सामने रहे। अब पढ़ते समय क्या रखना है, आपको नोट्स रखना है, एक रफ रखना है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको लिख-लिख के भी याद करें, तब वो भूलेंगे नहीं। और जब कोई बड़ा टॉपिक हो तो उसको खंड-खंड में बाँट लें, छोटे-छोटे टुकड़े में बाँट लें, तब याद करें तो आपको सुविधा होगी उसको याद करने में। इसका पूरा केयर करेंगे याद करते समय। और उसके अलावा नोट्स जब आप पढ़ते हैं या नोट्स बनाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले भी बहुत सारे बच्चे हैं नोट्स कुछ लिख-लिख के पढ़ते हैं। उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि नोट्स को निचोड़ यानी उसका निष्कर्ष यानी जो 6 पन्ने का आपका नोट्स बनाया है, उसको 1 पन्ने पे कर लें, शॉर्ट में लिख डालें। और फिर मान लीजिए आपके किताब में, कॉपी में कुल 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर से अगर 1 चैप्टर से आपने 6 पेज लिया है, तो 6 दूनी 12 120 पेज हो जाएगा। उसको कम से कम कर लीजिए, यानी 6 पन्ने का 1 करिए, तो धीरे-धीरे आपका काफ़ी कम नोट्स हो जाएगा और परीक्षा के पूर्व वही पढ़ के जाएँगे, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा कवर करेंगे और बढ़िया आप नंबर पाएँगे। उसके साथ-साथ टाइम का मैनेजमेंट कर लीजिए, जो टाइम है आपका, कितना-कितना समय किस-किस विषय पे आपको देना है। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, कि बच्चे जिस विषय को आसान समझते हैं, उसको एकदम छोड़ देते हैं कि बहुत आसान है, मैं तो इसमें नंबर पा ही जाऊँगा और नतीजा ये होता है कि जो सबसे आसान था, उसपे सबसे खराब नंबर वो पाए, जब रिज़ल्ट निकला तो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारे विषय को संतुलित ढंग से पढ़ना। जो विषय आपको कठिन लगे, उस पे जो है ज़्यादा समय देना है, जो विषय आसान लगे, उस पे कम समय देना है, लेकिन देना सब पे समय है। ऐसी गलती मत करिएगा कि कुछ को पढ़ें, कुछ को पढ़ें ही नहीं। और उसके अलावा पढ़ते समय आप ध्यान रखिए कि बिस्तर दुश्मन है आपका, नींद दुश्मन है, आलस्य दुश्मन है। तो बिस्तर से दूरी बना लीजिए या कोई बगल में खर्राटा ले रहा हो, सो रहा हो तो उससे भी आप दूर रहिए। ऐसी जगह आप पढ़िए जहाँ पे ये स्थितियाँ ना रहें। बहुत चकाचौंध कमरे में ना हो, बहुत लाइट ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ना हो कमरा चकाचौंध वाला कि उसमें आपका दिमाग इधर-उधर बार-बार जाए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उसके बाद जब परीक्षा और करीब आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे परीक्षा के 15-20 दिन पहले ही आप पेन मान लीजिए आपका 6 पेपर है, इंटरमीडिएट में 5 पेपर है, तो क्या करेंगे 5 पेपर है तो 10 पेन कम से कम और 6 पेपर है तो 12 पेन, यानी 1 दर्जन पेन आपके पास होनी चाहिए ब्लू वाली और ब्लैक वाली भी 2 ठो का 3 ठो रख लीजिएगा, जिसे हेडिंग आप डालते हैं या स्केच पेन रखिए। तो उसमें करना क्या है कि पेन को 2-2, 3-3 पेज, 4 पेज लिख के पहले ही रख लेना है, यानी अगर आपके पास 10 पेन है, तो दसों पेन से 4-4 पेज लिख के पहले से ही पेन को रिज़र्व कर लेना, रख लेना है। नई पेन से बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी मत लिखिएगा। उसकी वजह क्या है कि नई पेन ज़रूरी नहीं कि अच्छी ही चले, कभी-कभी वो उसकी स्याही जो है साफ़ नहीं चलती, यानी हल्की चलती है, तो वो देखने में नहीं अच्छा लगता है। और जब ज़्यादा एक ही पेन से पूरा परीक्षा आप दे डालेंगे, तो क्या होगा कि बाद में उसकी स्याही बहुत तेज़ फ्लो होती है, तो कॉपी को गंदा करेगी और इस पेज से अगले पेज पे स्याही जाएगी, तो फैल जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। पेपर खराब होगा, आपकी राइटिंग खराब होगी। उससे भी बचना होगा आपको कि पेन को आप रिज़र्व कर लीजिए और एक पेन से सिर्फ़ 2 पेपर दीजिए, शायद संभव हो पाएगा। और एक बार आपको लगेगा कि इतना पैसा गुरुजी कह रहे हैं खरीदने के लिए पेन, इतना पैसा खत्म करेंगे, लेकिन वह पैसा लाइफ़ भर दिखेगा। जो पैसा आप खत्म किए हैं ना, जब रिज़ल्ट आएगा, तब आपको लगेगा कि जिस ढंग से मैंने किया है, वो आज चमक रहा है, वो हमेशा चमकेगा। जब आप देखेंगे, खुश होंगे अपना रिज़ल्ट। ऐसा रिज़ल्ट मत खराब कर लीजिए कि उसको देखने का ना मन करे। कोई पूछ दे रिज़ल्ट, तो आप मन चुराएँ, भागें वहाँ से। कोई रिज़ल्ट कहे न कहे, आपको सोचें कि रिज़ल्ट कोई मुझसे माँग दे, दिखाने के लिए उत्सुक रहें। ऐसा रिज़ल्ट आप बनाइए और बनेगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बनेगा। और उसके अलावा जब एग्ज़ाम एकदम पास में आ जाए, तो आपको नींद भी लेनी है। प्रेशर ऐसा नहीं बना लेना है कि हम पढ़ें ही नहीं।
कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी-कभी बच्चे एकदम लापरवाह हो जाते हैं कि एकदम भारी हो बोझ हो गया, सर पे भारी हो गया तो पढ़ते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना, आपको संतुलन पढ़ाई करना है। यानी पढ़ते समय आपको जो है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा थकान भी हावी ना हो। नींद भी चाहिए, नींद से क्या है कि आपका माइंड फ्रेश होता है। तो नींद भी लीजिए और साथ में पढ़ाई भी करिए। जब एग्ज़ाम 2 दिन रह जाए, 1 दिन रह जाए, तो आप प्रवेश पत्र अपना बढ़िया से रख लीजिए और उसमें रजिस्ट्रेशन एक कार्ड भी होता है जो उसके पीछे होता है, 2 पन्ने का होता है, तो दोनों को बढ़िया से रख लीजिए और उसपे अपना साइन ज़रूर कर लीजिएगा। उसपे एक कॉलम रहता है सिग्नेचर का, दोनों पे, उसपे साइन आप कर लीजिएगा और उसको रात में अच्छे से रख लीजिए। अपने कपड़े, अपने पेन, अपना आधार कार्ड, अपना जो प्रवेश पत्र मिला, सबको रात में ही सही अच्छे से रख लीजिए और सुबह निकलने के पहले ज़्यादा खाना खा के मत चलिए, हल्का नाश्ता करके ही चलिए। इसके बाद पेपर देने के बाद अच्छे से खा पी लीजिएगा और अपना पूरा ख़्याल रखिएगा और आज बस इतना ही। बाकी और कैसे लिखना है, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी लिखते समय, परीक्षा के दौरान क्या करना है, परीक्षा के बाद क्या करना है और परीक्षा के बीच में क्या करना है और कैसे अच्छा करें, कैसे लिखें कि अच्छा से अच्छा नंबर पाएँ और अपने करियर को सँभाल सकें, सँवार सकें, उसके बारे में और बात करूँगा 1-2 दिन में। लेकिन जितना मैं बताया हूँ इसको अच्छे से आप फ़ॉलो करिए। देखिए, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि कमाल का ये बताया हुआ टिप्स है और शायद आपके बहुत काम आएगा और ऐसा काम आएगा कि पूरी लाइफ़ आप हँसेंगे। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।